हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस और ये जो वीडियो है हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो और हमने बना रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको तीनों वीडियो जरूर देख लें। तो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ रखा था, क्या हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन, और अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमने बात की थी कि हम लोग फूड लेते हैं, डाइजेस्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे आता है, कैसे फूड टूटता है, ये हमने बात कर रखी थी। अब हमें बात करना है कि आखिर जो हम फूड लेते हैं वो तो हमारे जाता है पेट में, और पेट से बाकी कैसे जो है फूड हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, यही हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है और कुछ फिगर भी बना रखा है। ठीक है, तो इसको फिगर इसलिए बना रखा ताकि आपको आसानी हो समझने में। बहुत मेहनत लगी है फिगर बनाने में, तो इसको आप समझेंगे ध्यान से। आई होप मेरी मेहनत आपकी कुछ काम आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग बात करने वाला है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो फूड है वो कैसे हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करने में या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हमारे ये 3 चीज़ जो हैं, 3 आपको जो दिख रहे हैं, वो 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पहला आपका हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड एंड लैम्प। इस सब के बारे में हम लोग पहले बात कर लें, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हार्ट का बात आता है। ठीक है, तो व्हाट इज हार्ट? तो हार्ट जो है, हार्ट एक आपका पंपिंग डिवाइस है, डिवाइस नहीं बोल सकते, ऑर्गन बोल सकते हैं, सॉरी। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये हार्ट का काम क्या होता है? ये ब्लड पंप करता है, पंप। ठीक है, ये जो है हार्ट आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, सिर्फ मसल्स का होता है, इसमें हड्डी नहीं होता है, बोन्स नहीं होते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन है। और इसका जो साइज है लगभग आपके फिस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो है हमारे चेस्ट के अंदर, मतलब जो हमारा सीना है उसके अंदर लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड यानी मतलब कि पूरा इधर नहीं होता है। हम लोग बोलते थे कि दिल यहाँ होता है, यहाँ सब कोई बोलता है कि मेरा दिल में यहाँ पे दर्द हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे दिल नहीं होता है। दिल जो होता है आपका लगभग मिडिल में होता है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो लेफ्ट में होता है और थोड़ा कम पार्ट आपका राइट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो मस्कुलर ऑर्गन है वो हमारे चेस्ट में होता है, रिबकेज के अंदर होता है, और इसका काम है ब्लड को पंप करना। ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे और देख लें कि आगे जो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कि ब्लड, ये हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना। ये पंप करके प्रेशर देकर बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन ब्लड क्या चीज़ है? ठीक है, ब्लड क्या है? तो ब्लड आपका वो फ्लूइड है जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को, जो आप फूड लेते हैं वो सब आपके ब्लड में मिक्स होकर सारे बॉडी पार्ट तक जाते हैं, हर एक सेल तक पहुंचता है और हर एक सेल को वो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए फ्लूइड विच कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन आवर बॉडी। एक बात और कि जो हम लोग बात किया था कि रिस्पायरेशन का, कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जरूरत होता है, और ऑक्सीजन का हमने बताया था आपको सेलुलर रिस्पायरेशन, और सेलुलर रिस्पायरेशन में आपने जरूर देखा होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड जो होता है ब्रेक करता है, रिएक्ट करता है, और उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो हम लोग सब बात करेंगे कि कैसे हमारे हर एक सेल तक फूड पहुंचता है। हमने ऑक्सीजन का बात की थी, ऑक्सीजन भी कैसे पहुंचता है ये भी बात किया था हमने, और इसमें भी चर्चा करेंगे। तो ब्लड आपका क्या एक फ्लूइड है जो कि आपके फूड को कैरी करता है सॉल्युबल फॉर्म में। अब ब्लड का बात करें तो ये जो ब्लड है, ब्लड में 3 चीज होते हैं। ठीक है, ये जो आपका ब्लड है, ब्लड सब आप ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक है, ब्लड में 3 चीज होता है। एक होता है आरबीसी, आरबीसी मतलब रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आरसी, सॉरी, तो आरसी भी होता है। दूसरा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपका प्लेटलेट्स, और चौथा एक और बोल सकते हैं प्लाज्मा। ये 4 चीज़ें आपके ब्लड में होते हैं। ठीक है, अब ये चारों चीज़ का काम क्या है? आरबीसी जो है, आरबीसी आपका रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं, और इसका काम होता है कि ये जो आरबीसी है
इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को ब्लड में घुलाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो इसमें हमने बात किया था हेमोग्लोबिन को मिक्स करने के लिए, ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए हेमोग्लोबिन काम आता था। तो आरबीसी में मेनली जो है आपका हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हेमोग्लोबिन इसलिए जरूरी है ब्लड में क्योंकि वो जो है वो ऑक्सीजन को अपने अंदर घुला लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को उसके साथ कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ये व्हाइट कलर के होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे ब्लड में। तो इसका क्या काम है, तो ये जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मतलब जो रोग से लड़ने की शक्ति होती है ब्लड में वो आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। तीसरा आपका प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो प्लेटलेट्स जो है वो बोल सकते हैं उसमें कि जो सेमी सॉलिड्स बोल सकते हैं उसको, सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड टाइप का चीज होता है, ये छोटा छोटा बहुत ही छोटा छोटा होता है, लेकिन इसका काम क्या है कि ये जो है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग मतलब जो खून का थक्का जमना होता है ना, जम जाना होता है खून का, वो प्लेटलेट्स हेल्प करता है। और प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो है आपको वो फ्लूइड है जिसमें ये तीनों चीज फ्लो करते हैं, बहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड है, आरबीसी ये काम था, ये रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन काम ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना, डब्ल्यूबीसी का काम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना, प्लेटलेट्स का काम ये जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, और प्लाज्मा का काम क्या है कि ये तीनों चीज को उसमें फ्लो कराना, मतलब ये फ्लूइड पार्ट है, मतलब लिक्विड पार्ट है, ये आपका ब्लड। अब बात करेंगे कि ब्लड जो है वो तो ब्लड में ये चीज है और ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स से बनते हैं। अब ये जो ब्लड को कैरी किया जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल, जिसके थ्रू ब्लड को कैरी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलिए देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या हैं। तो ब्लड वेसल्स वो आपके बॉडी के पार्ट हैं जो कि ब्लड को कैरी करते हैं। ब्लड को कहाँ से कैरी करते हैं, तो हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट और ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट में। मतलब यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट में भी आता है। अब बात करेंगे कि क्या कैसे ये काम करता है। ठीक है, कि कैसे ब्लड को ब्लड वेसल ले जाता है। तो सबसे पहले मैं ब्लड वेसल का बात करूँ तो ब्लड वेसल में आपके 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम आर्टरीज, दूसरा होता है आपका वेन, और तीसरा होता है आपका कैपिलरीज। समझेंगे बात को, ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज 3 टाइप के ब्लड वेसल हमारे बॉडी में क्यों है, क्या काम है इसका। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज है, आर्टरीज ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है या ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। तो आर्टरीज जो है आपका वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में भेजता है, मतलब ये जो है वो ब्लड को बांटता है, मतलब हार्ट से बांट ले जाता है पूरे बॉडी पार्ट में, इसलिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। और वेन का क्या काम है, तो वेन का काम है कि पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद हार्ट के पास लाता है। और तीसरा जो है आपका कैपिलरीज, ये जो है बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स है, बहुत ही पतले ब्लड वेसल्स होते हैं। और ये पतले ब्लड वेसल्स का काम होता है कि आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और ईच सेल, हमारे बॉडी का जो ईच सेल है उसको आर्टरी और वेन से कनेक्ट करने में कैपिलरीज हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था आर्टरी, वेन्स और ये कैपिलरी। थोड़ा सा और बात करूँ कि आर्टरी जो होता है वो काफ़ी इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वेन जो होता है उससे कम इलास्टिक होता है। आर्टरी जो होते हैं स्किन के अंदर में, मतलब जो आपका स्किन है उसके ऊपर में आर्टरी नहीं होते, उसके अंदर में होते हैं, मतलब थोड़ा डीप में होता है आर्टरीज, और वेन जो होते हैं वो ऊपर में होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस अगर आपको पता मतलब बोले तो आप लिख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है आर्टरीज एंड वेन्स में। तो आई होप आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे बात की हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, और एक है आपका लैम्प। लैम्प क्या है, तो ये लैम्प एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कलर कभी कभी थोड़ा येलोइश टाइप का होता है। इसका काम होता है कि जो भी आपके बॉडी में फैट्स है, ठीक है, या फिर जो भी प्रोटीन्स है उसको ये फ्लो कराकर उसको साथ ये मिलकर इसको ब्लड में मिक्स कर देता है। इसका काम है लैम्प्स का। ठीक है, लैम्प्स का।
अब यहाँ पे हमने बात करना है कि हार्ट में ब्लड आता कैसे है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता कैसे है, पूरे बॉडी पार्ट तक जाता कैसे है, पूरे बॉडी पार्ट से आता कैसे है, ये सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन में, वो मेन काम जो करता है वो हार्ट करता है। अब यहाँ पे लोग हार्ट को बहुत बदनाम कर देते हैं। ठीक है, आपको हार्ट, यहाँ पे हार्ट का फिगर बनाया है, आपको बोला जाएगा तो आप ऐसे बना दोगे, ये वाला हार्ट नहीं है। ठीक है, ये हार्ट नहीं है, इसको हम लोग हार्ट नहीं बोलते, ये आपके स्टडीज को छोड़कर जहाँ पे काम आता है वो हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट का काम यहाँ पे कुछ नहीं है, जो इश्क मोहब्बत प्यार ये सब जो हार्ट से आप जोड़ देते हैं, दुनिया वालों ने जोड़ दिया है, ये साइंस इसको कहीं नहीं मानता है। हार्ट का जो मेन काम है वो है सिर्फ ब्लड को पंप करना। ठीक है, अब ये आपका हार्ट है। अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि आखिर हार्ट जो है वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि जो ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड में, वो कहाँ पे होता है, लंग्स में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लेंगे जरूर। ठीक है, तो लंग्स में मिक्स होता है और लंग्स से मिक्स होने के बाद वो हार्ट के पास पहुंचता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो फिगर है हम ऐसे है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर हमने लेफ्ट लिखा है, इधर राइट लिखा है। तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो इधर मेरा राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे ऐसे ना, इधर लेफ्ट इधर राइट। ठीक है, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो अब समझेंगे कि सबसे पहले कि क्या होता है इस चीज में। तो पहले हम हार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, वो हमारे लेफ्ट आर्टरी से इंटर करता है। लेकिन एक बात और सुन लें पहले कि इसमें हम बता देते हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ये जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ठीक है, और 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 अक्षर पढ़ लूँ तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 चेंबर हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर है। ठीक है, अब समझेंगे कि जो नीचे वाला चेंबर है, जो नीचे वाला चेंबर, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। और जो ऊपर वाला चेंबर है इसको बोलते हैं हम लोग आर्टियम। ह्यूमन जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला एनिमल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एनिमल आपको मिल जाएंगे जिसमें उनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है, किसी का 1 चैम्बर होता है, किसी का 3 चैम्बर होता है। एफआरओजी मतलब फ्रॉग में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कितने होता है, 4 होते हैं। इसके बारे में भी कुछ चर्चा किया गया, आप अपने बुक में पढ़ेंगे। तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ह्यूमन, तो ये 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको। अब 4 चैम्बर में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसको आयोटा बोलते हैं, ये वेना कावा बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट आर्ट्रियम होगा ना, हाँ सॉरी राइट आर्ट्रियम होगा, मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया है थोड़ा सा, इसको मैं आर्टरी लिखा था, आर्टियम। समझेंगे, ये चीज़ समझ लें। अब तो हम लोग बात करेंगे कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसका फंक्शन भी जान लेंगे कि किसका किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में प्लमरी वेन से इंटर करता है। जो आपका प्लमरी वेन्स है, अब देखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हमने बात किया कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिसके थ्रू इंटर करता है ब्लड हार्ट में, वो उसको हम लोग प्लमरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, ये वेन्स है प्लमरी वेन्स। और जिससे बाहर निकलता है, मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड को बाहर निकालता है, उसको हम लोग प्लमरी आर्टरीज बोलते हैं। तो समझे बोलेंगे कि जो प्लमरी वेन्स है उसके थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर करता है। मतलब यहाँ से ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर करेगा, और जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम में इंटर करेगा तब क्या होगा कि ये आपको जो दो दिख रहे हैं, ये और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब ये 2 चीज़ क्या है, तो ये आपका ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम वेल्व बोलते हैं। क्या, वेल्व, VALVE। ठीक है, ये आपका क्या है, वेल्व है, इसको हम लोग वेल्व बोलते हैं। वेल्व्स का क्या काम है, समझेंगे कि जब यहाँ पे आया ब्लड प्लमरी वेन से इंटर किया लेफ्ट आर्ट्रियम में, तब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो वेल्व्स होंगे वो खुल जाएंगे, और खुलने के बाद इसमें जो ब्लड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इसमें, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जब आएगा तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो सिकुड़ा तो ये फूल जाएगा।
ठीक है। और जैसे ये ब्लड इसमें आएगा तो ये ब्लड जब यहाँ पे आएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और ये फिर ये सिकुड़ जाएगा और ये फूल जाएगा। तो यहाँ पे सिकुड़न होगा, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि इसमें जो ब्लड है वो इस तरह इधर से जो कि आर्टरीज है, जो सबसे मोटी आर्टरीज होती है जिसको आयोटा बोलते हैं, इसके थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। और पूरे बॉडी पार्ट में जाने के बाद वहाँ पे ब्लड जब पहुँचेगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है और उसके साथ ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो टूटेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो जो होंगे कि वेन्स में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो कैपिलरीज है वो आर्टरीज से उसको वेन में शिफ्ट कर देगा, और वेन से जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो वेन्स के थ्रू फिर से आपके राइट आर्टरियम में इंटर करेगा। फिर क्या होगा, राइट आर्टरियम में इंटर करने के बाद फिर वही प्रोसेस होगा। जब राइट आर्टरियम में इंटर करेगा तो ये सिकुड़ जाएगा और ये वेल्व खुल जाएंगे। तो यहाँ का जो ब्लड होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे शिफ्ट होने के बाद ये वेल्व बंद हो जाएंगे, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसके थ्रू ब्लड जो होगा वो लंग्स के पास चला जाएगा, और लंग्स उसको फिर से ऑक्सीजनेट करके फिर से पल्मोनरी वेन्स में भेज देगा। फिर यही प्रोसेस आपका चलते रहेगा। अब समझेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे आखिर प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो देखेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मेरा हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है। और हार्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉडी पार्ट है पूरा, सेल बोलते हैं इसको ना, सेल मतलब जो भी जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल में ही होता है। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है हार्ट के बाद यहाँ लंग्स, ये फिगर आपके बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे इसको अच्छे से, देखेंगे कि आखिर ये चीज होता कैसे है, क्या होता है। तो सबसे पहले लंग्स से आया कहाँ पे, लंग्स से कहाँ पे आया, हम लोग किधर से ले लें, इधर से लेते हैं ना, इधर से आया तो इधर से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें O2 का प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो लंग्स से कहाँ पे आ गया, इसको हम लोग ब्लू मार्कर से लिखे तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा और समझ में आया। ये यहाँ पे आया ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो हार्ट है वो हार्ट क्या कर दिया कि सारे ब्लड को भेज दिया कहाँ पे, सेल के पास, ठीक है, यहाँ पे सेल के पास भेज दिया। अब सेल के पास जब भेजा ब्लड को तो सेल में आने के बाद ब्लड का जब ऑक्सीजन मिक्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन होगा तो सेल के पास ही जनरेट हो जाएगा आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा उसको फिर से ये इधर भेज देगा, किधर, इधर, ठीक है। और फिर से हार्ट में आ जाएगा आपका यहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और ये जो हार्ट में आएगा उसको फिर से ये इधर से भेज देगा कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। और फिर लंग्स क्या कर देगा, उसको फिर से उसको ऑक्सीजनेट करके फिर से हार्ट में भेजेगा, फिर हार्ट पूरे बॉडी पार्ट में भेजेगा, बॉडी में रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन होकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट में भेजेगा, हार्ट से फिर लंग्स में भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड हार्ट से सेल, सेल से फिर हार्ट, हार्ट से फिर लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, ऐसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले लंग्स में आया एयर, ऑक्सीजनेशन कहाँ होता था, आपका लंग्स में होता था। लंग्स में कौन करता है ऑक्सीजनेशन, तो एल्वियोली, जो आपको बताया था बलून लाइक स्ट्रक्चर था, वो इसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे दो बार सर्कल टाइप लग रहा है, दो बार सर्कुलेट हो जा रहा है ब्लड, एक बार ऐसा सर्कुलेट हुआ, एक बार ऐसा सर्कुलेट हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो दो बार हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब इस फिगर और इस फिगर को आप रिलेट कीजिए, ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि हार्ट है, यहाँ पे हार्ट कहाँ भेज रहा है, ब्लड भेज रहा है सेल में, तो यहाँ से सेल में जा रहा है, ठीक है, आयोटा के थ्रू। एक बात और सुनेंगे कि यहाँ पे दो चीज और हमने लिखा है, एक वेना कावा है, इसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं, और इसको भी हम लोग वेना कावा बोलते हैं। इसको अपर वेना कावा बोलते हैं, इसको लोअर वेना कावा बोलते हैं।
अपर वेना कावा और लोअर वेना कावा का मतलब क्या है कि ये जो लोअर बॉडी पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कलेक्ट करेगा, और ये जो ऊपर वाला है इसको ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ये वेना कावा ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसको दोनों को हम लोग एक में रिलेट करके देखते हैं कि आखिर दोनों एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम में आया ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया, और सिकुड़ कर जाने के बाद ये जो ब्लड है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ कि ये जो वेल्व्स थे वो बंद हो गए और फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें तो ये सिकुड़ा, तो यहाँ पे से ब्लड आयोटा के थ्रू चला गया। अब सुनिए कि जहाँ पे भी रिस्पायरेशन हुआ वहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके जो वेना कावा है वो फिर से राइट आर्टरियम में भेज दिया ब्लड को, और वो राइट आर्टरियम से फिर जैसे इसमें प्रोसेस हुआ वैसे वल्व्स खुला और यहाँ पे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया, और राइट वेंट्रिकल्स में शिफ्ट होने के बाद इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ कि ये जो है वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेट हुआ, और फिर से ये प्रोसेस बार बार चलता रहा। तो इस टाइप से होता है आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब थोड़ा हम लोग प्लांट्स का भी बात कर ही लेते हैं, जब आज इसको ट्रांसपोर्टेशन को खत्म ही करते हैं। तो आई होप इसको समझ में आएगा, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। एक बात और कि जो वेल्व्स है वो बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, मतलब जब ब्लड इसमें आ गया तो इस बंद हो जाएगा, फिर इधर से ऊपर ब्लड नहीं जा सकता है। ठीक है, और एक बात और कि जो आप इसमें साउंड क्रिया होता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ये जो होता है इसमें एक रिदमिक साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ये जो आपको नीचे दिख रहा है कार्डियक मसल जो कि थोड़ा टफ होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। ठीक है, तो यह जो आवाज़ है, ठीक है, उसको हम लोग डम्पम बोलते हैं। ठीक है, क्या डम्पम, आवाज़ कैसा आता है, डम्पम, नहीं कि धक धक, नहीं तो आप करने लगता है कि धक धक करने लगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका आवाज़ जो साइंटिफिकली आवाज़ नोटिस किया गया है या फिर पता गया है उसका क्या है, डम्पम। ठीक है, डम बम, डम बम। ठीक है, नहीं कि धक धक। तो ये है आपका क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट थोड़ा इजी चीज़ है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, वो आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको आप हल्के में ना लेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो ब्लड के थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में वो दो चीज ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक होता है आपका वाटर और दूसरा होता है क्या, फूड। ये दो चीज ट्रांसफर आपके किसी भी प्लांट में होता है। अब समझेंगे कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और फूड ट्रांसपोर्ट होगा ये प्लांट्स में आखिर होंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दो टाइप का होता है। जो वाटर को कैरी करता है या वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, और जो फूड कैरी करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोएम। ठीक है, आपको अगर याद ना हो तो जाइलम और फ्लोएम, फर्स्ट है मतलब फूड और जाइलम मतलब जल, तो हो गया वाटर। ठीक है, जल मतलब पानी होता है, आप जानते हैं। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट का जाइलम मतलब क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा वो होगा आपका फ्लोएम। ठीक है, अब सुनेंगे कि ये जो वाटर है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट के बॉडी में। ठीक है, तो इसका दो
प्रोसेस है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका ट्रांसपिरेशन, जो हमने थोड़ा सा बात किया था, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के वजह से भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा होता है आपका ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस से भी होता है, या फिर हम बोलते हैं वाटर प्रेशर से होता है। ठीक है, इसको वाटर प्रेशर से बोल देते हैं। ठीक है, वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर के वजह से भी आपका, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं हम लोग, उससे आपको दो टाइप से वाटर जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है? तो ट्रांसपिरेशन हमने आपको बताया था कि द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमाटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पौधा है, ये पौधा है आपका, ठीक, ये पौधा जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? तो सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे जो प्लांट है ऊपर में लीव्स होते हैं, तो जो लीव्स है उसमें क्या होता है कि स्टोमाटा प्लेट होता है, और स्टोमाटा से वाटर लॉस होते रहता है। तो यहाँ पे जो स्टोमाटा है, ठीक है, एक मैं लीव्स का बात करूँ, एक हमने लीव्स बना दिया ऐसा, इसके अंदर जो स्टोमाटा है ये ओपन होगा तो वाटर लॉस होगा। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये वस्कुलर टिश्यू होता है, जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो प्लांट बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, अब समझेंगे कि एक मैं वस्कुलर टिश्यू बना रहा हूँ जो कि जड़ से लेके कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेके टिप से लेके रूट तक रहेगा। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक रहेगा। जैसे मैं बात करूँ जो वस्कुलर टिश्यू है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर इसी में देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो वस्कुलर टिश्यू है वो क्या है, कुछ ऐसा है। और वस्कुलर टिश्यू जो है, टिश्यू मतलब क्या से बनकर बना होगा, सेल से। तो टिश्यू जो है सेल से मिलकर बना होगा, सेल, और ऐसा सेल बना हुआ है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ इस तरह से। और यहाँ पे रूट है और इसमें भी आपका वस्कुलर टिश्यू है। सुनेंगे, जब जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ का जो सेल होगा, जब वो वाटर लॉस करेगा तो यहाँ से जो वाटर होगा वो लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वाटर का डिफिशियंसी हो जाएगा। अब डिफिशियंसी होगा, सब में वाटर है, ठीक है, सब में वाटर है, इस सब में वाटर है, सेल में, हर सेल के पास वाटर है। जब ये सेल खाली हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो हो गया, और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन इसके कंपेरिजन में हाई हो गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो ये जो होगा वो यहाँ मूव कर जाएगा। अब ये सेल आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे वाटर का डिफिशियंसी हो गया, तो फिर इसका वाटर जो है इसमें मूव कर जाएगा, फिर उसका इसमें मूव कर जाएगा, और ऐसे कहाँ से, यहाँ से मूव करते करते वाटर जो है फिर से यहाँ आएगा, फिर वो उसका ट्रांसपिरेशन होगा, फिर से वाटर लॉस हो जाएगा। तो फिर ये जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक इस वस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये चलते रहता है। तो इस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, किसमें, प्लांट्स में। एक बात और है, दूसरा जो है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस का चर्चा मैंने बात किया था जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था मैं, तो उस टाइम थोड़ा सा हमने बात की थी। अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, यहीं बना देता हूँ मैं, कुछ एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, और इसके जड़ नीचे आए हुए हैं, समझ लेंगे थोड़ा सा, ये जड़ है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो जड़ है, इसका जो रूट है वो जमीन के अंदर है, और इधर पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, H2O, वाटर है। वाटर के साथ और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें मिनरल्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी इसको लिख देते हैं, मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखेंगे कि वाटर और मिनरल्स रूट से कैसे ऊपर जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन तो आपका नीचे जा रहा है, और आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन वाटर ऊपर कैसे जा रहा है, ठीक है। तो समझेंगे कि ये जो रूट है, सबसे पहले कि यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि इसमें जब वाटर का डिफिशियंसी होता है तो रूट से वाटर जाता है। अब समझेंगे कि एक जड़ मैंने ये ले ली, मान लेते हैं ये जो है मेरा एक जड़ है, एक रूट है, एक रूट हेयर है, अब बोल सकते हैं ये रूट है। अब ये रूट जो है वो कैसे वाटर को लेगा, तो इधर चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, और इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
जो जड़ है आपका उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या होगा कि जब ट्रांसपिरेशन होगा तो इधर का वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने पीछे बताया, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इधर का वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जड़ होता है, जो रूट होता है प्लांट का, वो क्या करता है कि कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। उसके अंदर एक शक्ति होती है, वो शक्ति क्या होती है कि जो उसका एटीपी होता है, जो एनर्जी होता है, उसको यूज करके ये क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा तो इस वाटर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन बाहर के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि इधर जो है वो वाटर का लो कंसंट्रेशन हो गया और इधर वाटर का क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो इधर से वाटर जो है इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे चना फूल जाता है ना, चना के अंदर पानी नहीं होता, लेकिन पानी में डालते तो चना के अंदर पानी कम, और फिर क्या उसके अंदर पानी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। तो वैसे ही क्या होगा कि इसके बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो हाई होने की वजह से अंदर की तरफ वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा और इस तरह से फिर ट्रांसपिरेशन होगा और ऊपर से वो चला जाएगा और इस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, प्लांट्स में। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल्स का, वो ये दो प्रोसेस से होता है। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग फूड का। ठीक है, कि जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो फूड है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये बोलते हैं ना। अब समझेंगे कि यहाँ पे जो जाइलम था वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब देखेंगे जो पौधा है, जो पेड़ है, जो पौधा है, इसका जो जाइलम है वो वस्कुलर टिश्यू है और वो वस्कुलर टिश्यू यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। जाइलम जो होता है वो फ्लो जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये जो आपका है फ्लोएम, ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है फूड। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे अब फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर या उसको ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं ना। ये आपका है, ठीक, ये आपका प्लांट है और फूड कैसे हो ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि फूड जो होगा वो कहाँ पे बनता है। तो जो फूड होता है वो बनता है कहाँ पे, लिप्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लिप्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पत्ता बना देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये आपका, आप समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले जो फूड बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और यहाँ से देखेंगे कि लो टू अप मतलब डाउन टू अप जो था वो वाटर का मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे जो होगा कि पत्ते ऊपर भी होते हैं, ऊपर भी होता है। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर देता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ठीक है, C6 यहाँ पे ग्लूकोज बना जाता है और यही इसका फूड है। हमने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, वही फोटोसिंथेसिस था। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता था वो ग्लूकोज होता था। तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे। ठीक, अब जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन गए ग्लूकोज के, वो तो सिर्फ पत्ता यूज करेगा नहीं, और भी बॉडी पार्ट को चाहिए। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है फूड का वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक होता है। ग्रीन टू नॉन ग्रीन, ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट होता है। मतलब ग्रीन क्या, लिप्स से होता है आपका, जो आपके और भी पार्ट है, जो आपका स्टीम हो गया, आपका ब्रांचेस हो गए, वो सब में फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जब फूड बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा, या फिर इसको सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, सुक्रोज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वहां पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई होने की वजह से क्या होगा कि ये जो एक बात और सुनेंगे कि जो वस्कुलर टिश्यू होता है, ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, मतलब पास चलता है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें फूड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ये फ्लोएम देते हैं ना। थोड़ा सा इसको देखेंगे ऐसे करके, ये आपका क्या है, जाइलम, और ये आपका क्या है, फ्लोएम। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो फूड है, जो ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होगा कि इसमें शिफ्ट होगा। अब इसमें शिफ्ट क्यों होगा,
फ्लोएम में शिफ्ट क्यों हुआ? तो सबसे पहले देखेंगे कि जब प्लांट अपने फूड को यूज कर लेंगे, ये जो फ्लोएम में फूड है उसको जब यूज कर लेंगे तो यूज करने के बाद यहाँ पे जो होगा वो फूड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और उसके बगल में आपका क्या है, जाइलम। तो क्या करेगा कि जब यहाँ पे फूड, सिर्फ फूड नहीं उसमें एक साथ वाटर भी मिक्स है, मतलब वो सॉल्यूशन है, तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें से और इसमें वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। और वाटर होने के बाद ऐसा क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि यहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये हाई कंसंट्रेशन वाटर इसमें शिफ्ट कर जाएगा और इसमें शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे जो होगा वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और मिनरल्स जो होंगे, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का जो मिनरल्स है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो फूड है उसका कंसंट्रेशन इसमें लो हो जाएगा, इसलिए जो हाई कंसंट्रेशन फूड है वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऑस्मोसिस के थ्रू ही। और इस तरह से आपका ये प्लांट इधर भी फूड जाता है और इधर भी जाता है, मतलब दोनों साइड जाता है। इसका मतलब जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, किस चीज में, प्लांट्स में। तो ये थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। एक लास्ट टॉपिक और बच जा रहा है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम पे अच्छे से वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।